अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही शहबाज शरीफ की जानब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफियों ने जिस तरह से शहबाज शरीफ को घेरा, जितने सख्त सवाल किए, शहबाज शरीफ को अक्टूबर के महीने में जिस तरह पसीने आ रहे थे, अगली बात पीछे, पीछे वाली आगे, कभी कोई बात कर रहे हैं। अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, आपको जरा भी ये शक नहीं होगा कि ये कोई समझदार, कोई पढ़ा लिखा, कोई साबिक वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसे लगेगा जैसे एक जुनूनी, एक कंफ्यूज शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, कहने को कुछ नहीं था। सब मिसाल के तौर पे एक सहाफी ने सवाल किया कि आपके दौर में एक एंकर को, सहाफी को उठाया गया, लापता किया गया और उनकी जो हालत हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे दौर में तो किसी सहाफी को नहीं उठाया गया, मेरे दौर में तो किसी सहाफी को नहीं कत्ल किया गया, मेरे दौर में तो कोई सहाफी लापता नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, इमरान रियाज अरशद शरीफ शहीद हो गया ना, और बेशुमार सहाफी जो मुल्क छोड़ गए। उन्होंने कहा, इमरान रियाज 5 महीने तक हिरासत में रहा, अब बाल सफेद है, दाढ़ी सफेद है। कहते मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा। और फिर कहते सुना है वो वापस आ गए। जरा सुने, मुझे नहीं पता, मेरे दौर में नहीं हुए, मैं पता करके बताऊंगा। और फिर कहते सुना है कि वो सहाफी वापस आ गया है। तो ये तमाशा, यानी खुद ही फिर एक सहाफी ने सवाल करने कहा, मियां साहब, बड़े मियां साहब तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर्वे जो आ रहे हैं ना, उनके मुताबिक 80% मकबूलियत है। 80% इमरान खान की मकबूलियत है। जो आपने सर्वे कराए हैं, जो एजेंसियों ने कराए हैं, जो फौज ने करवाए हैं, स्टैब्लिशमेंट ने करवाए हैं, उनके मुताबिक भी 80% मकबूलियत है इमरान खान की। क्या करेंगे? कहते हैं वो जो 2018 के अंदर 80% मकबूलियत मियां साहब की थी, तो मियां साहब को जेल में डाल दिया गया और हमसे इलेक्शन छीना गया। लेकिन अगर इमरान खान जीत जाते हैं, अगर इमरान खान को लोग वोट देते हैं और हमें लोग वोट नहीं देते, तो हम इमरान खान को तस्लीम करेंगे, हम इमरान खान को मानेंगे, इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। यानी उन्होंने, शहबाज शरीफ ने आज ये भी मान लिया कि हमारी वाकई मकबूलियत नहीं। उन्होंने कहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें लोग नहीं पसंद कर रहे और किसी और जमात को पसंद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबको बराबर का मौका मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और जो भी जीत जाता है उसको मौका दिया जाए। फिर शहबाज ने बड़ी कि मुझे लांडी जेल में डाला गया, 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को तो कई माह तक गायब किया गया, हमने तो शिकवा नहीं किया। जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें गायब किया गया, हमने शिकवा नहीं किया। तो इधर जो लोगों को गायब किया जा रहा है, जो कत्ल किया जा रहा है, जो उठाया जा रहा है, यह भी शिकवा ना करें। वो जैसे कल एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, इंतहाई सीनियर जज, इंतहाई सीनियर जज कहता है 20-20 जो है वो लोग जो है 20-20 हजार जेलों में है, लापता हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, टीवी प्रोग्राम हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरे केस में गिरफ्तारियां हो रही हैं, 25-25 दफा गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो क्या है, ये तो 70 साल से हो रहा है। सरदार तारिक साहब, इज्जत माब सरदार तारिक साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, काजी फायज साहब के बाद, कहते हैं वो तो क्या है, ये तो 70 साल से हो रहा है। तो नवाज शरीफ ने भी आज कहा कि वो तो हमें भी उठाया गया, वो तो हमजा शहबाज को भी ज़दकोब किया गया, वो तो हुसैन नवाज को भी गायब किया गया, वो तो मुझे भी जेल में डाला गया, लांडी जेल में, वो तो नवाज शरीफ को भी अटक किले के अंदर बंद किया गया, तो हमने तो शिकवा नहीं किया। तो ये लोग भी शिकवा ना करें। बहरहाल जी, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट फिर तैयार हो रही है। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था। अभी बरतानिया वाले जो डॉक्टर हैं, बरतानिया वाले डॉक्टर, वो ये कहते हैं बरतानवी मालज की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर इमराज की वजह से इन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। रिपोर्ट जमा कराई गई है जिसमें बताया गया अभी भी मियां साहब को मसला है, अभी भी दिल का इशू है, शुगर भी है, दिल का आर्जा भी है और दीगर भी बीमारियों के अंदर घिरे हुए हैं।
यानी एक दफा पाकिस्तान आ भी गए, हो सकता है दोबारा वापस जाना पड़े और हो सकता है आए ही ना। तो ये भी चांसेस जनाब इस वक्त मौजूद है। बड़ी जल्दी के साथ कुछ चीजें आपके सामने रख लूं। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने पीटीआई से मिलते हैं और इन दहशतगर्दों को इलेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ख्वाजा आसफ की जानब से आज एक भोंडी स्टेटमेंट दी गई है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर एक सरकारी खातून अफसर एनआईएच की मुलाजिम जनाब गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी की स्पीड ऐसे थी जैसे वो नीड फॉर स्पीड खेल रही हैं और उसके बाद दो लोगों को कुचल दिया। ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर सरकारी, आप क्या अफसरान, गाड़ी स्पीड थी, इस्लामाबाद के अंदर दो बच्चों को कुचल दिया और दो नौजवानों को कुचला है और एक नौजवान जहां बहक भी हो गया है, खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी ऐसे हैं जैसे कुत्ते बिल्ले नहीं होते, वो सड़कों पर मर जाए कोई नहीं, कुचल दे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लंगड़े हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ये रियासत अपने शहरियों को कुचल रही है, ऐसे ये रियासत अपने शहरियों के साथ जुल्म कर रही है। और जुल्म इससे बड़ा क्या हो सकता है। निगरान हुकूमत है, मुख्तसर मुद्दत के लिए है, बढ़ाई जा रहे हैं, नया से नई सुगात जो है वो वजीर बनती जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद को वफाकी काबीना में शामिल, निगरान वजीर आजम ने ताहिर जावेद को मावने खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ताहिर जावेद को वजीर मुल्कत के बराबर मुराद देने की हदायत निगरान वजीर आजम नवाब काकड़ ने, मावने खुसूसी की तादाद 6 हो गई। और इसके अलावा आज एक और निगरान काबीना में वफाकी वजीर का इजाफा, वजीर आजम ने शहजादा एहसन अशरफ शेख को वफाकी वजीर तैनात करने की सिफारिश कर दी। सदर मुमलकत को एडवाइस अरसाल कर दी गई है और मजमूई तादाद अब 27 हो गई है। तो यहां पे तो ये जो निगरान है, इनके साथ तो आप निगरान लगा के भी तौहीन करते हैं। और फिर आज मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं नहीं बताना चाहता माशी सूरत हाल के हवाले से मियां साहब आके रोड मैप देंगे, वो अपने मुंह से रोड मैप देंगे और कौम को बताएंगे कि वो कैसे कौम को जो है इन बुरहानों से निकालेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मरियम नवाज को नहीं भूलना चाहिए, 16 माह उनके चचा की हुकूमत थी। जो फार्मूला नवाज शरीफ के पास है, इन्होंने वो फार्मूला अपने भाई को क्यों नहीं दिया। ये 16 महीने पहले तो हुकूमत जो थी 16 महीने तक के, वो तो शहबाज शरीफ की थी और शहबाज शरीफ से तो मुल्क चला नहीं। और अगर उनके पास इतनी कोई गिदड़ सिंगी है, इतना ही उनके पास कोई फार्मूला है माशी, तो 16 महीने पाकिस्तानी जलील हो गए, सगे भाई की हुकूमत थी, उन्हें यह फार्मूला क्यों नहीं दिया गया। अब जी 3 आज पीटीआई के साबिक रहनुमा नून लीग में शामिल हुए हैं हाफजाबाद से। और आपके लोगों को लग रहा है कि जो मौसमी परिंदे होते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के साथ है, तो आप लोगों ने नून लीग की तरफ शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, इससे पहले भी मैं बारहा बात कर चुका हूं मुसलसल डॉन न्यूज के अंदर जो आदिल शाह ज़ेब के प्रोग्राम के अंदर वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, सदाकत अब्बासी साहब का वो प्रोग्राम चल नहीं सका, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जरा ये कहते हैं कि ये कल नहीं परसों रात 12 बजे, यानी 2 दिन पहले ये जो रात गुजरी है, इससे पहले वाली रात 12 बजे सदाकत अब्बासी को डॉन न्यूज के दफ्तर रात के 12 बजे के करीब लाया गया है। आदिल शाह ज़ेब और उनकी जो टीम, कैमरामैन वगैरह, प्रोड्यूसर वगैरह, वो पहले से ही वहां पर मौजूद थे और 2 वीगो डाले आए हैं, उन वीगो डालों के अंदर लाया गया है। और जराए ये बताते हैं कि उनके साथ सादा कपड़ों में आईएसआई के लोग थे, एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे। सदाकत अब्बासी की हालत खराब थी, पुरानी सी शर्ट पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का रंग सुर्ख हुआ पड़ा था, उनको थोड़ा बहुत मेकअप किया गया, बाल शाल सेट किए गए, 45 मिनट का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया। प्रोग्राम रिकॉर्डिंग से पहले एंकर आदिल शाह ज़ेब को एक पेज दिया गया कि आपने ये सवालात पूछने हैं, और एक पेज दिया गया सदाकत अब्बासी को कि आपने जो है ये जवाबात देने हैं। सदाकत अब्बासी जराए बताते हैं कि होशो-हवास में मुकम्मल तौर पर नहीं थे, वो बड़े परेशान थे। और ये भी जराए बताते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से इल्जामात लगे खान पर उस्मान डार की जानब से, इस तरह से उन्होंने खान पर इल्जामात नहीं लगाए 9 मई के, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें जितनी भी हदायत दी जा रही थी, हमें जिस तरह से जो भी पीछे से चला रहा था, वो बुशरा बीबी थी। क्योंकि उस्मान डार की जगह गलती होगी ना, उस्मान डार की, खान तो जेल में था, तो खान ने कैसे अहकाम देने थे। तो अब इनसे यह कहलवाया गया, सदाकत अब्बासी से यह कहलवाया गया कि हमें जो अहकाम दिए जा रहे थे वो बुशरा बीबी की जानब से दिए जा रहे थे।
अब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। आईएसआई के अफसरान स्टूडियो के अंदर भी मौजूद थे। जराए ये कहते हैं कि वो जो गाड़ी थी आदिल शाहजेब की, उसी के अंदर वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी बैठे, सदाकत अब्बासी को भी उसी में बिठाया गया और फिर आदिल शाहजेब की गाड़ी के अंदर वो निकले। पीछे 2 काले वीगो डाले थे और उसमें आईएसआई के लोग थे। और उसके बाद जब डॉन न्यूज की इंतजामिया को पता चला तो वो डट गए, अखबार के लोग डट गए। उन्होंने कहा ये नहीं हम चलेंगे, एक मगवी है, एक अगवा शुदा है, एक लापता है, ये इतने हम नहीं गिर जाएंगे। हम सहाफती इख्तियार को फॉलो करेंगे और हम ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं करेंगे। और जराए बताते हैं कि डॉन न्यूज ने जहां जहां भी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था, हर कैमरे में, हर जगह पे जहां भी कॉपी था, सारी जगहों से डिलीट कर दिया है। लेकिन ये जराए जरूर बताते हैं कि डॉन न्यूज की बिल्डिंग का कंट्रोल उस रात 12 बजे आईएसआई या स्टैब्लिशमेंट के लोगों ने संभाला हुआ था। तो ये है इस मुल्क के अंदर जारी तमाशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।